कामयाब लोग ये 13 चीजें कभी नहीं करते। लेकिन पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम रात को नींद नहीं आ रही, आंखें बंद हैं लेकिन दिमाग बंद नहीं हो रहा? और उस वक्त तुम क्या सोच रहे होते हो? कोई पुरानी बात, कोई गलती, कोई ऐसा मोमेंट जब तुमने कुछ कहा और बाद में सोचा कि काश नहीं कहता, या वो दिन याद आ जाता है जब तुमने कुछ ट्राई किया और फेल हो गए और फिर तुम अपने आप से पूछते हो कि मुझसे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ नींद ना आने की बात नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम ये जानते भी नहीं कि ये हो रहा है। एक अमेरिकन साइकोथेरेपिस्ट एमी मॉरिन ने सालों की रिसर्च और अपने पर्सनल पेन के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल नेवर डू। ये किताब सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक मिरर है जो तुम्हारे अंदर के सबसे डार्क कॉर्नर्स को दिखाता है। और आज मैं तुम्हारे साथ उस मिरर के सामने खड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले ये समझना होगा कि तुम खुद अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। एमी मॉरिन खुद एक थेरेपिस्ट थी। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों को स्ट्रांग बनने के तरीके सिखाए, लेकिन फिर उनकी माँ चली गई, फिर उनका शौहर चला गया और उन्होंने महसूस किया कि स्ट्रेंथ सिर्फ किसी को अपलिफ्ट करने की बात नहीं होती। स्ट्रेंथ का असली मतलब होता है कि तुम तब भी टूटे नहीं जब दुनिया तुम्हारे हाथों से सब कुछ छीन ले। उसी टूट के अंदर से उन्होंने ये 13 चीजें डिस्कवर की जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते। और आज मैं तुम्हें वो 13 चीजें बता रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल उस अंदाज में जैसे कोई दोस्त तुम्हारे कान में सीधा बोल रहा हो। सोचो, एक ऐसा इंसान है जिसका नाम हम अली रखते हैं। उम्र 22 साल, पढ़ा लिखा, स्मार्ट भी है। लेकिन ये बंदा रोज सुबह उठता है और पहला काम ये करता है कि इंस्टाग्राम खोलता है और वहाँ देखता है कि उसके कॉलेज फ्रेंड्स अब कहाँ हैं। कोई दुबई में जॉब कर रहा है, किसी की नई कार है, किसी की एंगेजमेंट हो गई। और अली का दिल एक लंबा सांस लेते हुए कह देता है, मुझसे कुछ नहीं होगा। अली कोई बुरा इंसान नहीं है, अली मेहनत भी करता है थोड़ी बहुत, लेकिन अली एक ऐसी ट्रैप में फंसा हुआ है जिसको मेंटली वीक पैटर्न कहते हैं। और ये पैटर्न इतना स्लो और इतना कंफर्टेबल होता है कि इंसान रियलाइज ही नहीं करता कि वो अपनी जिंदगी के पॉसिबिलिटीज खुद बंद कर रहा है। पहली बात यह है कि जब भी कोई दूसरा कामयाब होता है तो अली का दिल जलता है, थोड़ा नहीं ज्यादा। और ये जेलसी सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये सिग्नल ये कह रहा होता है कि तुम अपनी कंपैरिजन दूसरों से करते करते अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। मेंटली स्ट्रांग लोग ये काम कभी नहीं करते। वो दूसरों की सक्सेस देख के इंस्पायर होते हैं, थ्रेटन नहीं। क्योंकि जब तुम किसी की तरक्की पर खुश हो सकते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस पाथ को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। लेकिन जब तुम जेलस होते हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक काम करता है, कंपैरिजन। और कंपैरिजन हमेशा तुम्हें छोटा दिखाता है। अब अली की बात को आगे लेके चलो। अली ने एक बार एक बिजनेस आइडिया ट्राई किया, फेल हो गया। बस उस दिन के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एंटरप्रेन्योर टाइप नहीं हूं। और ये डिसीजन, ये छोटा सा डिसीजन उस दिन से अली को एक ही जगह रोकते आ रहा है। ये जो हम करते हैं, अपने आप को एक स्टोरी में बंद कर लेना, यही मेंटली वीक लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है जो वो अपने ही ऊपर चलाते हैं। एमी मॉरिन कहती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी आइडेंटिटी को एक छोटी सी फेलियर से डिफाइन नहीं होने देते। फेल होना अलग बात है, फेलियर होना अलग बात है। एक प्रोजेक्ट फेल हुआ मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो। लेकिन जब तुम ये बिलीव करना शुरू कर देते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा दिमाग हर नए मौके को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। यानी वो हालत जब कोई इंसान बिलीव करना शुरू कर देता है कि मेरी कोई चीज पे कंट्रोल नहीं है। और ये इतना डेंजरस है कि इस स्टेट में इंसान के सामने खुली अपॉर्चुनिटीज भी हो तो वो उन्हें देख नहीं सकता। फिर आता है वक्त। अली के लाइफ में एक चीज और होती है, उसके पास एक टॉक्सिक दोस्त है। ये दोस्त हमेशा अली को नीचे गिराता है, हमेशा उसके ड्रीम्स को लाफ ऑफ करता है, हमेशा कहता है यार ये नहीं होगा, रियलिस्टिक रहो। और अली इस दोस्त को छोड़ता नहीं क्योंकि उसे लगता है शायद ये सच बोल रहा है, या शायद अली को अकेला रहने का डर है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये कभी नहीं करते। वो अपने आप को ऐसी जगह नहीं रखते जहां लोग उनके पोटेंशियल को कंटिन्यूअसली नेगेट करते रहें। तुम्हारे आसपास के लोग एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं। अगर वो एनर्जी फील्ड नेगेटिव है तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, एक वाइब होगी जो तुम्हें रोकती रहेगी। ये बकवास लगती है शायद, लेकिन सोच के देखो, वो 5 लोग कौन है जिससे तुम सबसे ज्यादा बात करते हो?
अगर उन्हें सुन के तुम्हें एनर्जी मिलती है तो ठीक है, अगर उन्हें सुन के तुम और थक जाते हो तो तुम्हें सीरियसली सोचना चाहिए। लेकिन अली की स्टोरी में अब एक और टर्न है। अली का पुराना एक दर्द है। कुछ साल पहले उसके साथ कुछ हुआ था, कोई रिजेक्शन, कोई बेवफाई, कोई चीज़ जो बहुत तकलीफ दी थी। और अली ने वो दर्द कभी प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं किया, वो बस दबा दिया। और अब वो दबा हुआ दर्द कभी कभी ऐसे वक्त बाहर आता है जब अली को खुद समझ नहीं आता कि वो इतना इरिटेटेड या सैड क्यों है। एमी मोरन कहती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग अपने पास्ट के प्रिजनर नहीं बनते। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कहना कि पास्ट भूल जाओ, ये इम्पॉसिबल है। पास्ट भूलना नहीं होता, पास्ट को प्रोसेस करना होता है। जब तुम किसी चीज़ को दबा देते हो तो वो खत्म नहीं होती, वो अंदर प्रेशर बिल्ड करता रहता है। और एक दिन या तो ये प्रेशर तुम पर असर करता है या किसी और के ऊपर, किसी और रिश्ते के ऊपर। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने दर्द को एक्नॉलेज करते हैं, वो उसे फील करते हैं, फिर वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि मुझे इस दर्द के साथ आगे बढ़ना है, इस दर्द में डूब कर नहीं रहना। ये इमोशनल ब्रेवरी का नाम है और बहुत कम लोग ये करते हैं। अब एक और चीज़ सोचो, सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो, न्यूज़ देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, दोस्तों के मैसेजेस देखते हो। तुम्हारा पूरा दिन शुरू होने से पहले ही तुम हज़ारों चीज़ें देख चुके होते हो, और इनमें से अधिकतर चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। किसी दूसरे देश की पॉलिटिक्स, किसी सेलिब्रिटी की ज़िंदगी, किसी के ओपिनियंस जो तुमसे मिलते नहीं, और तुम इन सब पर एनर्जी स्पेंड करते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं करते, वो अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर लगाते हैं जो उनके हाथ में है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो अनकंफर्टेबल या अनफेयर लगती है। ये एवोल्यूशनरी है, हमारा ब्रेन थ्रेट्स को ट्रैक करता है। लेकिन मॉडर्न जिंदगी में थ्रेट्स सिर्फ शेर साहब नहीं है, थ्रेट्स अब नोटिफिकेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, रूमर्स हैं। और जब तुम इन पर अपनी मेंटल एनर्जी स्पेंड करते हो तो जो एनर्जी एक्चुअल गोल्स के लिए चाहिए वो ड्रेन हो जाती है। एक और एंगल सोचो, तुमने कभी किसी से माफ़ी मांगी हो और उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया, या तुमने बहुत मेहनत की और रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा होता है और इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन जो तुम्हारा कंट्रोल में है वो है तुम्हारा रिस्पॉन्स। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, आउटकम्स को नहीं। अब बात करते हैं एक चीज़ की जो शायद मोस्ट टॉक्सिक है। ये चीज़ है चेंज का डर। अली ने कभी नहीं सोचा कि वो जॉब छोड़ेगा, चाहे वो जॉब उसे बहुत अनहैप्पी करती हो, चाहे वहाँ उसकी पोटेंशियल वेस्ट होती हो, चाहे रोज़ सुबह उठने का मन ना हो। लेकिन जॉब छोड़ना ये तो रिस्क है, और रिस्क मतलब फेलियर, और फेलियर मतलब लोगों के सामने शर्मिंदगी। इंसान का दिमाग बहुत इंटरेस्टिंग है, वो वक्त वगैरह के साथ ठीक से डील नहीं कर सकता। जब तुम कोई पुरानी बात सोचते हो तो तुम्हारा बॉडी उस वक्त भी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे उस वक्त हो रहा हो। मतलब जब तुम किसी 3 साल पुरानी आर्ग्यूमेंट को याद करते हो और गुस्सा महसूस करते हो तो तुम्हारा बॉडी फिजिकली स्ट्रेस्ड होता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, और ये फिजिकल स्ट्रेस तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपना वक्त ऐसी चीज़ों में वेस्ट नहीं करते जो चेंज नहीं हो सकती। वो रिग्रेट को एनालाइज करते हैं, फिर लर्न करते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं। रिग्रेट एक टीचर है, नॉट अ परमानेंट रेजिडेंस। और अब एक साइकोलॉजी की चीज़ बताऊं जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोगों की एक अजीब आदत है, जब कुछ गलत होता है तो हम सोचते हैं काश ऐसा ना होता। ये सोच साइंटिफिकली एक चीज़ करती है, ये तुम्हें फ्यूचर के लिए और ज़्यादा एंग्शियस बनाती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ये लर्न कर लेता है कि चीज़ें गलत हो सकती हैं और तुम हेल्पलेस हो। लेकिन जब तुम सोचते हो कि अच्छा हुआ ये हुआ, मैंने क्या सीखा, तब तुम्हारा दिमाग एक डिफरेंट न्यूरल पाथवे बनाता है, एक जो रेजिलियंस की तरफ जाता है। ये सिंपल नहीं है, ये प्रैक्टिस है, और मेंटली स्ट्रांग लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। अब एक मोमेंट के लिए अपने आप के बारे में सोचो, कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में तुम सीरियसली सोच रहे थे कि ये करना चाहिए, कोई गोल, कोई चेंज, कोई कॉन्वर्सेशन जो तुम करना चाहते थे लेकिन नहीं की। क्यों नहीं की? डर, रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, लोगों के रिएक्ट करने का डर। ये डर रियल है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा डर फेक है या बेकार है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इस डर के अगेंस्ट काम करना यही मेंटल स्ट्रेंथ की बुनियाद है। रिस्क लेते हैं, वो सोचते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, मैं उससे कैसे डील कर सकता हूँ, और फिर वो प्रोसीड करते हैं। वो गारंटीड रिजल्ट का वेट नहीं करते, क्योंकि गारंटीड रिजल्ट सिर्फ उस वक्त मिलता है जब तुम कुछ नया ट्राई नहीं करते। एक और ट्रैप है
जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है यंग लोगों के लिए। ये है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। इस जनरेशन में, और मैं उस जनरेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें तुम भी हो, सब कुछ फास्ट है, कंटेंट फास्ट है, रिजल्ट्स फास्ट चाहिए, सेटिस्फैक्शन फास्ट चाहिए। और जब जिंदगी में कोई चीज़ स्लो होती है, कोई गोल जिसमें टाइम लगता है, कोई स्किल जिसमें मंथ्स लगते हैं, तो हम इजीली गिव अप कर देते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं करते, वो प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। वो समझते हैं कि कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़ अचीव करने में टाइम लगता है और वो उस टाइम को पेशेंटली इन्वेस्ट करते हैं। ये सिर्फ पेशेंस की बात नहीं है, ये सोच की बात है कि मुझे अभी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। और ये माइंडसेट ऑलमोस्ट रेयर हो गया है। जो लोग ये माइंडसेट रखते हैं वो जेन्युइनली स्टैंड आउट करते हैं। फिर एक चीज़ और, एमी मॉरिन ने बहुत क्लियरली लिखा है कि मेंटली स्ट्रांग लोग अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करते। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि स्ट्रांग होना मतलब फील ना करना। नहीं, स्ट्रांग होना मतलब है फील करने के बाद भी बिहेव करना जैसे तुम्हें बिहेव करना चाहिए। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम गुस्से में कोई ईमेल लिखते हो तो इमोशनली ड्रिवन होकर डिसीजन ले रहे हो, लेकिन अगर तुम गुस्से को महसूस करो, उसे एक्नॉलेज करो, फिर 1 घंटे बाद ईमेल लिखो, ये मेंटल स्ट्रेंथ है। इमोशनली इंटेलिजेंट होना अलग बात है, इमोशनली ड्रिवन होना अलग बात है। एक और चीज़ है जो बैरली कोई नोटिस करता है, यह है अपनी सेल्फ वर्थ को अचीवमेंट से टाई करना। जब मैं अच्छी जॉब करूं तो मैं वैल्यूएबल हूं, जब मैं फेल हूं तो मैं वर्थलेस हूं। ये इक्वेशन इतनी कॉमन है कि लोग सोचते नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक डेवस्टेटिंग ट्रैप है, क्योंकि ज़िंदगी में फेलियर्स आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, और अगर तुम्हारी सेल्फ वर्थ सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट्स पर डिपेंड करती है तो हर सेटबैक एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है, और आइडेंटिटी क्राइसिस में इंसान सही डिसीजंस नहीं ले सकता। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी वर्थ को अपने एक्शंस से, अपनी वैल्यूज से, अपने कैरेक्टर से डिफाइन करते हैं, रिजल्ट से नहीं। ये उन्हें स्टेबल रहने देता है जब चीज़ें उनके प्लान के मुताबिक नहीं होती। और फिर वो आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो चीज़ जो इस सब को एक साथ बांधती है, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरी तरह। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं। आज मैं जो हूँ इसका कुछ हिस्सा मेरे कंट्रोल में था और कुछ नहीं था, लेकिन अब से आगे जो होगा वो काफ़ी हद तक मेरी चॉइसेस का नतीजा होगा। ये सोचना लिबरेटिंग है। बहुत लोग इसे स्कैरी समझते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अगर मैं फेल हूँ तो वो भी मेरी गलती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर मैं सक्सीड कर सकता हूँ तो वो भी मेरी पावर है, और ये पावर किसी और के हाथ में देने से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होता। अब मैं तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। अगर तुम इस वक्त 16 साल के हो या 25 के या 30 के, ये वक्त तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। ये वो वक्त है जब तुम्हारे पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। ये वो वक्त है जब तुम्हारे दिमाग की वायरिंग हो रही है। और अगर तुम अभी से इन वीक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो और इन्हें रिप्लेस करो स्ट्रॉन्ग वंस से, तो तुम वो इंसान बन सकते हो जो तुम एक्चुअली बनना चाहते हो। लेकिन अगर तुम इंतज़ार करो, सोचते रहो कि कल से शुरू करता हूँ, तो ये पैटर्न्स और गहरा होते जाएंगे, और एक दिन तुम उठोगे और सोचोगे, मैं इतना कुछ करना चाहता था, मैं गया कहाँ। एमी मॉरिन ने ये किताब अपने दर्द से लिखी। उसने ये इसलिए नहीं लिखी कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी। उसने ये इसलिए लिखी क्योंकि उसने खुद महसूस किया था कि क्या होता है जब तुम मेंटली वीक पैटर्न्स फॉलो करते हो, और उसने ये भी देखा कि क्या होता है जब तुम उन्हें कॉन्शियसली तोड़ने का डिसीजन करते हो। मेंटल स्ट्रेंथ एक गिफ्ट नहीं है, ये एक हैबिट है, ये एक चॉइस है, ये रोज़ की प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं टूटते, मतलब ये है कि तुम टूट के फिर उठना जानते हो। हर वो बार जब तुमने अपने डर के बावजूद कुछ किया, वो मेंटल स्ट्रेंथ थी। हर वो बार जब तुम रो के भी अगले दिन काम पर गए, वो मेंटल स्ट्रेंथ थी। हर वो बार जब तुमने किसी की नेगेटिव बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो मेंटल स्ट्रेंथ थी। तुम पहले से यहाँ हो, तुम ये सुन रहे हो, तुम पहले से इस पाथ पर हो। बस अब कॉन्शियसली चलना शुरू करो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार नहीं करती, वक्त किसी का नहीं होता। और जो लोग आज वीक पैटर्न्स तोड़ने का फैसला करते हैं, वो कल वहाँ होते हैं जहाँ आज दूसरे लोग सिर्फ ख्वाबों में होते हैं। कामयाब लोग ये तेरा काम कभी नहीं करते,